आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे 8th क्लास के चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज के एक्सरसाइज 7.2 को। इस एक्सरसाइज में कुल मिला के 5 क्वेश्चंस हैं, तो एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो इसमें हम लोगों को दिया है ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट रुपीज 1450 एंड टू शर्ट्स मार्क्ड एट रुपीज 850 ईच। क्वेश्चन में बोला है कि एक सेल के दौरान एक शॉप ऑफर करती है 10% डिस्काउंट हर एक आइटम की मार्क प्राइस पर। तो बताइए एक कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा अगर वो पेयर ऑफ जीन्स खरीदे जिसका कि मार्क प्राइस 1400 रुपीज़ है, वहीं दो शर्ट्स और खरीदे जिनमें से हर एक का मार्क प्राइस 850 रुपीज़ है। तो हमें क्या निकालना है, ओवरऑल कुल मिला के डिस्काउंट के बाद में कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा एक जीन्स और दो शर्ट खरीदने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इस पॉइंट के साथ में। क्या दिया है हम लोगों को बोला है कि हर एक आइटम पर कितने परसेंट डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है। मतलब यहाँ पर हम लोगों को दिया है डिस्काउंट परसेंटेज और वो कितना है, 10 है। अब क्वेश्चन में हम लोगों को एमपी दे रखी है एक पेयर ऑफ जीन्स की कितनी, 1450। तो भाई एमपी हम लोगों को पता है एक पेयर ऑफ जीन्स की कितनी है, रुपीज़ 1450 है। और एक शर्ट की एमपी हम लोगों को दे रखी है 850 रुपीज़। जब एक शर्ट की एमपी 850 है, देयर फोर एमपी ऑफ टू शर्ट्स कितनी होगी भाई, एक की 850 है, दो की जस्ट क्या करें, टू का मल्टीप्लाई कर दें। तो टू का मल्टीप्लाई कर देंगे 850 में, तो क्या मिलेगा हम लोगों को 1700 रुपीज़। इसका मतलब दो शर्ट्स जो खरीदता है उनकी कुल मिला के एमपी कितनी है, 1700 रुपीज़, और एक पेयर ऑफ जीन्स की एमपी 1450 रुपीज़ है। अब कभी भी जब क्वेश्चन में हम लोगों को डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा हो और एमपी हम लोगों को दे रखी हो, तो ऐसे में एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे में एसपी निकालने का फॉर्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू एम पी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग एस पी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं। एस पी निकालते हैं किसकी, पहले जीन्स के पेयर की। सो देयर फोर द एस पी ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स इक्वल टू, देखो एस पी निकालने का फॉर्मूला 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 100 रखा और डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 10 है, अपॉन में 100 और एम पी कितना दे रखी है 1450। 100 में से 10 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 90, अपॉन में आ गया 100 और ये है 1450। जीरो से जीरो काटा, यहाँ जीरो से इस जीरो को काट देते हैं। अब 9 का मल्टीप्लाई करें 145 में, तो 9 5 जा 45, ठीक है, कैरी गया 4, 9 4 जा 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, अब कैरी 4 जाएगा, 9 1 जा 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। तो 1305 रुपीज़ किसकी एसपी हो जाती है, जीन्स की, यानी कि कस्टमर को इतना पे करना पड़ेगा डिस्काउंट मिलने के बाद में। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, द एसपी ऑफ टू शर्ट्स, दोनों शर्ट्स की हम लोग एसपी फाइंड कर सकते हैं, यही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो 100 माइनस 10% डिस्काउंट इस पर भी है अपॉन 100, और यहाँ पे दो शर्ट्स की एमपी क्या है, एमपी दो शर्ट्स की है 1700। सिंप्लीफाई करते हैं, 100 में से 10 माइनस किया तो मिला 90, अपॉन में रहेगा 100 और 1700 एज इट इज़, दो जीरो से दो जीरो काट दिए, क्या बचा 90 इंटू 17। अब 17 9 जा 153 और लास्ट में क्या आ गया, ज़ीरो। तो 1530 रुपीज़ पे करना होगा किसके लिए, दोनों शर्ट्स के लिए। क्लियर है, तो डिस्काउंट के बाद इतना पे करना है। अब कुल मिला के कितना पे करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयर फोर नेट एस पी, और नेट एस पी निकालनी है तो क्या करें, दोनों एस पीज को प्लस कर दें। तो भाई हम लोगों को प्लस करना होगा 1305 और 1530 को, जब दोनों को प्लस करेंगे तो 5 और 0 कितना हुआ, ये हुआ 5, 0 और 3 कितना हो जाएगा 3, 5 और 3 कितना हो गया 8, और 1 और 1 हो गया 2। मतलब 2835 रुपीज़ कुल मिला के पे करना होगा, यानी कि डिस्काउंट के बाद इतना अमाउंट देना होगा कस्टमर को एक पेयर ऑफ जीन्स और दो शर्ट्स खरीदने के लिए। तो ये हो जाता है आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द प्राइस ऑफ अ टीवी इज रुपीज़ 13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%,
देन फाइंड द अमाउंट दैट विनोद हैव टू पे इफ ही बाइज इट। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि एक टीवी है और इसका प्राइस कितना है, 13,000 है। अच्छा, प्राइस कहने का मतलब क्या है, प्राइस कहने का मतलब होता है मार्क प्राइस। तो भाई ये चीज़ हम लोगों को क्या दे रखी है, मार्क प्राइस दे रखा है टीवी का। तो मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस दे रखा है 13,000 रुपीज़, ठीक है। फिर इस पर सेल्स टैक्स लगता है कितने परसेंट, 12% का सेल्स टैक्स है। तो भाई हम लोगों को टैक्स परसेंटेज दे रखा है और टैक्स परसेंटेज कितना है यहाँ पर, 12% है। अब क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि अगर विनोद इस टीवी को खरीदता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो कितना पे करने का मतलब क्या है, देखो कभी भी जब डिस्काउंट मिल जाए या फिर टैक्स लग जाए, उसके बाद में जो अमाउंट निकल कर आता है ना, जो कि हम लोगों को देना होता है, जो कि पेएबल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एसपी। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, वो अमाउंट फाइंड करना जो कि विनोद को देना, यानी कि हम लोगों को एसपी फाइंड करनी है, ठीक है। तो जब कभी हम लोगों को मार्क प्राइस दे रखा हो, टैक्स परसेंटेज दे रखा हो और हम लोगों को एसपी कैलकुलेट करनी हो, तो फिर एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है उस केस में। देखो एसपी निकालने का फॉर्मूला टैक्स परसेंटेज के केस में होता है 100, प्लस में होता है टैक्स परसेंट, अपॉन में 100 और इनटू में एमपी। तो ये फॉर्मूला है एसपी कैलकुलेट करने का, जबकि हम लोगों को मार्क प्राइस दे रखा हो और टैक्स परसेंटेज दिया हो। अब जस्ट क्या करना है, वैल्यूज को यहाँ पर फिट कर देना है। तो भाई 100 एज इट इज रखो, टैक्स परसेंटेज की जगह पे क्या रखोगे, 12% टैक्स है तो यहाँ पे रखा 12, अपॉन में आ गया 100 और इनटू में एमपी कितनी है, एमपी है भाई 13,000। अब इसको करते हैं फर्दर सॉल्व। तो 100 प्लस 12 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 112, अपॉन में आ गया 100 और इनटू में वही 13,000। अब क्या करिए, सबसे पहले 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए। अब 112 और 130 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करो 13 का मल्टीप्लाई करो उसके साथ में। तो 13 टू जा 26, कैरी गया 2, 13 वन जा 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, कैरी जाएगा 1 और 13 वन जा 13 और 1 कितना हो गया 14 और लास्ट में एक जीरो है तो जीरो लगा दो। इसका मतलब विनोद को टैक्स के बाद में कितना अमाउंट पे करना होगा, 14,560 रुपीज़ पे करना होगा, ठीक है। तो ये है क्या, एसपी, और यही हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वॉज 20%। इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1,600 देन फाइंड द मार्क प्राइस। तो क्वेश्चन में दिया है कि अरुण जो कि एक सेल में जाता है और वो पेयर ऑफ स्केट्स खरीदता है जिस पर कि डिस्काउंट होता है 20% का। अब डिस्काउंट के बाद में जो अमाउंट वो पे करता है वो 1,600 रुपीज़ है। तो बताइए उस पेयर ऑफ स्केट का मार्क प्राइस। तो क्वेश्चन में दिया है कि अरुण जो कि एक सेल में जाता है और वो पेयर ऑफ स्केट्स खरीदता है कितने परसेंट डिस्काउंट पर, 20% डिस्काउंट पर, और डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट वो पे करता है वो 1,600 रुपीज़ है। तो बताइए उसका मार्क प्राइस क्या था, ठीक है। तो हम लोगों को क्या दिया है, क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है डिस्काउंट परसेंटेज जो कि कितना है 20%। तो भाई डिस्काउंट परसेंट हम लोगों को दे रखा है कितना, 20%। और अमाउंट ही पेज का मतलब क्या है कि डिस्काउंट देने के बाद में जो अमाउंट पे करता है वो कितना है 1,600। तो डिस्काउंट मिलने के बाद में या फिर टैक्स लगने के बाद में फाइनली जो अमाउंट पे करना होता है उसको बोलते हैं हम लोग एसपी। यानी कि हम लोगों को एसपी दे रखी है कितनी, एसपी है 1,600 और निकालना क्या है हम लोगों को एमपी फाइंड करनी है, ठीक है। सो एमपी हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो कभी जब हम लोगों को डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा हो, एसपी दे रखी हो और हम लोगों को एमपी कैलकुलेट करनी हो, तो एमपी निकालने का फॉर्मूला उस केस में क्या होता है, फॉर्मूला होता है 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और इनटू में एसपी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं जो कि आपके हर क्वेश्चन में काम आने वाली है। कभी जब हम लोगों को डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा हो या फिर हम लोगों को टैक्स परसेंटेज दे रखा हो, माइंडेड क्या बोला है, डिस्काउंट परसेंटेज बोला है ना कि डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट दे रखा हो किस में, परसेंटेज में। और अगर हम लोगों को एसपी निकालनी है तो भाई एसपी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 और इनटू में क्या आ जाता है, इनटू में आ जाता है एमपी। और अगर हम लोगों को एमपी कैलकुलेट करनी है तो उस केस में फॉर्मूला होता है 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इनटू एसपी। और कभी किसी क्वेश्चन में हम लोगों को टैक्स परसेंटेज दे रखा हो तो उस केस में एसपी निकालने का फॉर्मूला होता है 100 प्लस टैक्स परसेंटेज अपॉन 100
इंटू में MP, जबकि MP कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 100/100 प्लस टैक्स परसेंटेज इंटू SP। ठीक है, तो देखिए दो की पॉइंट्स हैं जो कि अगर आप लोगों ने माइंड में रख लिए ना तो कभी भी इन फॉर्मूले का यूज़ करते हुए कन्फ्यूजन नहीं होगा। पहला क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट। जब भी कभी हम लोगों को डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा होगा तो डिस्काउंट हमेशा ना वैल्यू को कम कर देता है। आप किसी शॉप में जाते हैं, आपको डिस्काउंट कर दिया जाता है तो फाइनली जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब जब भी कभी डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा होगा ना तो वो हमेशा माइनस होगा, चाहे आपको SP निकालना है या फिर MP निकालना है। देखो SP कैलकुलेट करना है तो भी डिस्काउंट माइनस हो रहा है, राइट। MP निकालना है तो भी डिस्काउंट माइनस हो रहा है। जबकि अगर किसी आइटम पर टैक्स लग जाता है तो वैल्यू को बढ़ा देता है, और बढ़ा देता है तो इसका मतलब कभी जब टैक्स परसेंटेज दे रखा होगा तो चाहे हम लोगों को SP निकालनी हो या फिर हम लोगों को MP कैलकुलेट करना हो तो उस केस में दोनों ही जगह पर टैक्स प्लस होगा, राइट। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, जब हम लोगों को SP कैलकुलेट करनी होती है तो प्लस माइनस ऊपर होते हैं। देखो यहाँ SP निकालना है, भले ही डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है बट प्लस माइनस कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है। SP के केस में प्लस माइनस ऊपर होते हैं और MP के केस में प्लस माइनस जो भी करना है वो नीचे होते हैं। डिस्काउंट होगा तो ऑब्वियसली माइनस होगा, टैक्स होगा तो प्लस होगा। बात यहाँ तक समझ आ गई है। तो ये दो पॉइंट्स हम लोगों को माइंड में रखने हैं, तो कभी भी इन फॉर्मूलों में हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर। भाई हम लोगों को MP कैलकुलेट करनी है तो क्या रखे, 100 ऊपर रखे, अपॉन में क्या है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और डिस्काउंट परसेंट कितना है 20, तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 100 माइनस 20, और इनटू में क्या चाहिए SP, और SP कितनी दी है 1600। फर्दर इसको सॉल्व करें तो भाई 100 ऊपर एज इट इज लिया हम लोगों ने, 100 में से 20 माइनस करेंगे तो बनेगा 80, और इनटू में क्या है 1600। सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल कर दो, 8 से 16 को कैंसिल करें 2 टाइम्स, और एक 0 है तो 0 लगा दिया। और अब अगर हम लोग 100 और 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 2000। ठीक है, इसका मतलब 2000 रुपीज़ क्या थी, MP थी। ठीक है, पेयर ऑफ स्केट्स की, जिस पर कि 20% डिस्काउंट होने के बाद में वो कितने की पड़ी, 1600 रुपीज़ की पड़ी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। साथ में ये भी समझ आ गया होगा कि किस जगह पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें बिना किसी कन्फ्यूजन के। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, I purchased a hair dryer for rupees 5400 including 8% VAT. Then find the price before VAT was added. तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि मैंने एक हेयर ड्रायर परचेज किया जिसके के लिए मुझे 5400 रुपीज़ पे करना पड़ा, और इस 5400 रुपीज़ में 8% वैट शामिल है। तो बताइए वैट लगने से पहले इसका क्या प्राइस था। तो क्या निकालना है हम लोगों को, वैट लगने से पहले इसका प्राइस निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आते हैं वापस क्वेश्चन पर। भाई हम लोगों ने फाइनली हेयर ड्रायर के लिए कितना पे किया है, 5400 रुपीज़ टैक्स लगने के बाद में। तो टैक्स लगने के बाद में या फिर डिस्काउंट के बाद में जो भी अमाउंट पेएबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, SP। तो इसका मतलब क्वेश्चन में हम लोगों को SP दे रखी है कितनी, 5400, और वैट परसेंटेज हम लोगों को दिया है कितना, 8, यानी कि टैक्स परसेंट कह लो या वैट परसेंटेज कह लो। तो यहाँ पे हम लोग इसको मेंशन कर देते हैं टैक्स परसेंट। तो टैक्स परसेंट हम लोगों को दिया है कितना, 8, और हमें क्या निकालना है, वैट लगने से पहले उसका क्या प्राइस था। तो कभी भी जब क्वेश्चन में कोई भी टैक्स लग रहा हो या फिर कोई भी डिस्काउंट दिया जाता है तो डिस्काउंट देने से पहले या फिर टैक्स लगने से पहले जो भी अमाउंट होता है ना, जो भी प्राइस होती है उसको हम लोग बोलते हैं MP। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, MP हम लोगों को फाइंड करनी है। और अब हम लोग जानते हैं कि जब हम लोगों को SP दे रखी हो, टैक्स परसेंटेज दे रखा हो, तो MP निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तब उस केस में MP निकालने का फॉर्मूला होता है 100 अपॉन में 100 प्लस टैक्स परसेंटेज और इनटू में SP। ठीक है, अब जस्ट क्या कर देना है, वैल्यूज को रख देना है। तो 100 तो एज इट इज रखो, अपॉन में क्या है 100 प्लस टैक्स परसेंट है तो 100 ऐसे ही रखा, और टैक्स परसेंट हम लोगों को कितना दिया है 8, SP हम लोगों को दे रखी है 5400, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 5400। ठीक है, अगेन 100 एज इट इज रखा, 100 और 8 को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा 108, और इनटू में है 5400। सबसे पहले ऐसा करो 2 से कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल करोगे तो 5 टाइम्स, और ये हो गया 4 टाइम्स। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये मिलेगा हम लोगों को 2700। अगेन 2 से कैंसिल होता है तो 2 से इसको कैंसिल करें तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। इसको 2 से कैंसिल करें तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा और 0।
फिर हम लोग देख रहे हैं कि 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से इसको कैंसिल किया तो 9 टाइम्स, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 0। ठीक है, अब तो 9 से देखो डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं ना, 5 और 0 यानी कि 50। तो हम लोगों को मिल रहा है 100 इंटू 50, और एक बार चलो लिख देता हूँ 100 इंटू 50। तो 100 इंटू 50 का मतलब कितना हो गया, ये बन गया 5000। ठीक है, तो इसका मतलब वैट लगने से पहले उस हेयर ड्रायर का प्राइस कितना था, यानी कि एमपी क्या थी, 5000 रुपीज़ थी। और ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%, देन फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि एक आर्टिकल खरीदा गया है जिसकी की कॉस्ट कुल मिला के कितनी है, 1239 है, और इस 1239 रुपीज़ में 18% जीएसटी इंक्लूड है। ठीक है, तो बताइए जीएसटी लगने से पहले इस आर्टिकल का क्या प्राइस था। ठीक है, तो क्या निकालना है हम लोगों को फाइंड करना है कि जीएसटी लगने से पहले उस आर्टिकल का क्या रेट था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट कर रहे हैं इस गिवन कंडीशन के साथ में। बोला गया है कि आर्टिकल को 1239 में फाइनली खरीदा जाता है, और फाइनली खरीदा जाता है तो इसका मतलब ये अमाउंट है टैक्स लगने के बाद में, और टैक्स लगने के बाद में अमाउंट है तो इसका मतलब एसपी है। तो भाई हम लोगों को क्वेश्चन में एसपी दे रखी है कितनी, 1239 रुपीज़, और टैक्स परसेंटेज हम लोगों को दिया है कितना, 18%। ठीक है, तो जब हम लोगों को एसपी दे रखी है, टैक्स परसेंटेज दे रखा है, और जीएसटी यानी कि टैक्स लगने से पहले का प्राइस हम लोगों को पता करना है, तो भाई टैक्स लगने से पहले का अमाउंट या फिर डिस्काउंट देने से पहले का जो भी अमाउंट होता है उसको क्या बोलता है हम लोग, एमपी बोलते हैं। मतलब फाइनली हम लोगों को फाइंड करनी है एमपी उस आर्टिकल की, और जब हम लोगों के पास में एसपी है, टैक्स परसेंटेज है, तो एमपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह 100 अपॉन में क्या रहेगा, 100 प्लस टैक्स परसेंटेज और इनटू में रहता है एसपी। अब जस्ट वैल्यूज रख दीजिए, 100 एज इट इज़ हम लोगों ने रखा। ठीक है, 100 प्लस टैक्स परसेंट है तो 100, और टैक्स परसेंटेज हम लोगों को दे रखा है 18, और एसपी हम लोगों को दे रखी है 1239। तो यहाँ पे रखें हम लोग 1239। एक बार और लिख लेते हैं, तो भाई हम लोगों ने लिखा 100, और 100 में 18 प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा 118, और 1239 एज इट इज़ रख दिया हम लोगों ने। अब नंबर्स को करते हैं कैंसिल, तो हम लोग देख रहे हैं कि नंबर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटेगा 5 टाइम्स, 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, तो 2 9 जा 18। 100 को 2 से कैंसिल आउट करें तो यहाँ मिलेगा हम लोगों को 50। अब नंबर्स कैंसिल आउट होंगे, नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करो, इस नंबर से इसको डिवाइड कर दो। तो अभी हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं 1239 को किससे, 59 से। तो 59 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा, 59 2 जा 118। अब 123 में से 118 को माइनस करें तो क्या मिलेगा 5, और ऊपर से क्या आ जाएगा 9। अब कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 टाइम्स डिवाइड, तो 59 1 जा 59 कैंसिल आउट हो गया पूरी तरीके से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको काट के लिख सकते हैं हम लोग 21। तो फाइनली हम लोगों को क्या मिल रहा है, हम लोगों को मिल रहा है 50 इंटू 21। अब 21 5 जा कितना होता है 105, और लास्ट में एक ज़ीरो है तो ज़ीरो लगा दीजिए, और यही आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। यानी कि उस आर्टिकल की जो कि 1239 रुपीज़ में बिक रहा था 18% जीएसटी लगने के बाद में, उसकी जीएसटी लगने से पहले क्या प्राइस था उसका प्राइस था 1050 रुपीज़। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी किसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल दैट कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।